हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से ठंडा से बचकर रहने की अपील की है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी से आज थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आसमान में सुबह से घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर से शाम तक मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी और बारिश के दौरान तापमान में भी गिरावट होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से आज लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एहतियातन लोगों से अपील की है कि बारिश और मेघ गर्जन के दौरान किसान या फिर आम नागरिक पेड़ के नीचे न खड़े हों, क्योंकि मेघ गर्जन के साथ हादसा भी हो सकता है। ऐसे में आज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और इस वक्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश के दौरान किसानों को खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की है। भारी बारिश से किसानों को फसलों की बुआई में काफी लाभ मिलेगा। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि गोपालगंज में झमाझम बारिश शुरू हो गई है और झमाझम बारिश होने के साथ ही कई इलाकों में मेघ गर्जन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जो गर्मी से लोग परेशान थे, बारिश का जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था, अब बारिश शुरू हो गई है और झमाझम बारिश एक बार फिर से उमस भरी गर्मी में लोगों को राहत देने वाली आई है। तो ये बारिश किसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि किसान धान का बिचड़ा गिराने, धान की बुआई करने और गन्ना और मक्के की फसल के लिए लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसान मायूस थे। लेकिन अब गोपालगंज में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि मेघ गर्जन के दौरान किसान जो है वो खेतों की तरफ न जाएँ और बारिश के दौरान घर से बाहर न निकले। कुछ स्टूडेंट भी है। ये बताइए कि बारिश हो रही है तो गर्मी से राहत मिली है? जी बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी, लेकिन बारिश के बाद वापस से फिर वही मौसम हम लोग को मिल रहा है और ज़्यादा उमस हो रही है। कितना राहत देने वाला है मौसम? बहुत राहत है। कितने दिनों से इंतजार था बारिश का? क्या बारिश का कितने दिनों से इंतजार था? बहुत दिनों से इंतजार था। हालांकि आया था, लेकिन रात में आया था कभी बारिश। मैं तो सोची कि दिन में आएगा तो नहाते नहाते जाएंगे। तो मौसम अभी चूँकि फसल का चल रहा है, तो जिसके वजह से फसल ज़्यादा ही सूखती जा रही है, तो इसके लिए बारिश की आवश्यकता थी। तो बारिश हो रहा है, इसके लिए किसानों को इससे सबसे अधिक राहत मिल रही है। तो बारिश से कई मायनों में लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए बारिश अमृत समान साबित हो रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जमुई के सदर प्रखंड में बने सिकरिया कटौना सड़क का हाल पहली बारिश में ही बेहाल हो गया है। लाखों की लागत से कुछ महीने पहले ही सड़क को बनाया गया था, लेकिन बीती रात हुई बारिश के बाद सड़क में दरारें पड़ चुकी हैं और उसके किनारे की सारी मिट्टी बारिश में बह चुकी है, जिससे सड़क हादसे का डर बना रहता है। सड़क का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। सदर प्रखंड में सिकरिया से कटौना तक सड़क का निर्माण बीते कुछ महीने पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो पहली बरसात में ही सड़क की स्थिति को बिगाड़ दी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो सिकरिया घाट से कटौना जाने वाली सड़क है और जिसका निर्माण अभी कुछ महीने पहले हुआ है। बीती रात जो बारिश हुई है, उसके बाद ही पहली बारिश में ही सड़क का बुरा हाल हो चुका है और देखा जाए तो सड़क के अगर किनारे में जहां मिट्टी खिसक चुका है, वहीं जो सड़क है वहां पर दरार पड़ गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, एक हिस्से में देख सकते हैं कि किस तरह से दरार पड़ी हुई है और काफी गहरी दरार है। जैसा कि देख सकते हैं कि काफी गहरी दरार है और ऐसी दरार अगर देखा जाए तो इस सड़क पर कई जगह पर देखा जा रहा है और साथ ही जो कि सड़क के किनारे जो मिट्टी डाले गए हैं वो भी धंस चुका है। अगर जरूरी होगा कि पहली बरसात के बाद यह स्थिति हुई है, तो फिर अगर बरसात होती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। सड़क
टूट भी सकती है। वैसे में ज़रूरत होगा कि जो विभाग है जिसने इस सड़क को बनवाया है या फिर जो संवेदक हैं वो इस सड़क को जो क्षतिग्रस्त हुआ है या डैमेज हुआ है या नुकसान पहुंचा है उसे भरपाई किया जाए। तो पहली बारिश में ऐसा नुकसान हुआ कि आने वाला बारिश में अगर इसमें आवागमन जारी रहा तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जैसा धंस गया, दरार पड़ गया है तो कभी भी गाड़ी घोड़ा पलटी मार देगा और कोई भी हादसा हो सकता है। अच्छा, कहाँ नुकसान, किस तरह का नुकसान देखा जा रहा है? नुकसान तो भयंकर नुकसान है, यहाँ भी है, वो एक साइड और साइड भी है, वहाँ दरार पड़ा हुआ है, गादलग नजदीक पुल के पास वहाँ भी है, बीच उस पुल के पास भी है और यहाँ भी है। सभी उस वहाँ से लगभग जहाँ से रोड स्टार्ट हुआ है वहाँ से कटना गरबा पुल तक भारी नुकसान है। ये कभी भी कोई हादसा, ये आज हुआ है, ये रात में बारिश होने के कारण ये हुआ है। परेशानी बढ़ सकती है या फिर कोई हादसा का शिकार भी कोई हो सकता है। ऐसे में जरूरी होगा कि इसे दुरुस्त कराया जाए और सही कराया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में ही सदर अस्पताल के दावे की पोल खुल गई। लगातार हो रही बारिश से अस्पताल कैंपस में पानी भर गया है। ये पानी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भी घुस गया है। इससे वार्ड में भर्ती 7 नवजात बच्चे की जान आफत में पड़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी की सूझबूझ से किसी तरह बच्चों की जान बचाई गई। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक बच्चों का इलाज भी बाधित हो गया था। पानी भरने के बाद एहतियातन बिजली काटकर मशीन को बंद कराया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। वर्षा अभी बहुत दिन के बाद हुआ तो उसका नाली ड्रेनेज बढ़िया नहीं था तो पानी थोड़ा अंदर चला गया। अभी हम लोग गंदगी सर सफाई करवा रहे हैं। अभी थोड़ा वर्षा कम हो तो थोड़ा निकला है क्योंकि पानी एजेंसी में घुस गया है। सब जने डह रहा है। बच्चा पे कोई डिफेंड नहीं पड़ रहा है, खाली मशीन सब अंदर पानी का दो सही से आ गया। लाइन का कोई मामला नहीं पता चला कि करंट आ गया। नहीं कुछ नहीं हो सब सारा कुछ सुरक्षित है। सुरक्षित है। बिहार में लगातार बारिश के बाद मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के कई गांव में कटाव की स्थिति बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई गांव के लोगों के बीच पलायन का खतरा बना हुआ है। नदी को बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाया गया था, लेकिन बीते साल बांध की मरम्मत नहीं हुई। सरकार की उदासीनता से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं नदी किनारे रह रहे लोगों को बाढ़ के बाद अब कटाव का डर सताने लगा है। हर साल बाढ़ जब आती है तो ठेकेदार आते हैं, इधर उधर कसवा कर बिगवा कर पैसा पास करा कर चले जाते हैं। समय पर काम नहीं होता है। अच्छा, जब पानी पूरा हो जाएगा तो चलेगा लोग अपना विभाग काम करने। अभी सूखा था तो उस समय से कोई काम नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। जब पूरा पानी भर जाएगा तो वो लोग आएंगे, अपना काम करेंगे, लूट खसोट के चले जाएंगे। ठेकेदार कुछ बताए कि क्यों नहीं काम हो रहा है या वहाँ बोल रहे हैं कि विभाग से ऑर्डर भी नहीं मिला है। जो बाढ़ आएगा तो बांध ऐसे नहीं भरा है। ये ठेकेदार अलन बोरा कस लेलन, अब बोरा कस देला के बाद में ठेकेदार बोल रहे हैं कि ये विभाग से ऑर्डर नहीं मिला है। विभाग से ऑर्डर जैसा ही आएगा हम काम शुरू कर देंगे। ठेकेदार भागे फिर अब ठेकेदार यहाँ से बोरा कसवा के चले गए अपने घर। कब ऑर्डर आएगा? जब पानी से लबलब हो जाएगी नदी तब? ये पानी पूरे नदी भर जाएगा तब वो लोग आएंगे और ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर देंगे, आइए काम कर, इधर उधर बोरा करेंगे और फिर हो जाएंगे। जमुई जिले से गुजरने वाले किऊल नदी को मानसून की पहली बारिश के बाद जीवन दान मिल गया। एक बूंद पानी के लिए तड़प रही किऊल नदी इन दिनों पानी से लबालब भरी हुई है। किऊल नदी में पानी आ जाने से किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। किऊल नदी से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले में पहली बारिश के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है और खास करके किसानों की। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई जिले से गुजरने वाली जो किऊल नदी जो महीनों से पानी के लिए तरस रही थी, वहां अब पानी भर चुका है। किऊल नदी की तस्वीर है और जमुई शहर का हनुमान घाट है। और जैसा कि देख सकते हैं कि नदी में जो किऊल नदी है वो पानी से लबालब अब भर चुका है। रात भर की बारिश, जो बीती रात जो बारिश हुई है और जो पहली बारिश हुई है, उसके बाद देख सकते हैं कि किऊल नदी का नज़ारा क्या है, जहां पर पानी का कल से लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर पानी का आनंद ले रहे हैं। और जो तस्वीर सामने दिख रही है, यह किसानों के लिए अच्छी बात है कि जो जमुई जिले का जो किऊल नदी है, जो लाइफ लाइन कही जाती है किसानों के लिए,
और खेती के लिए वहां पर पानी जिस तरह से दिखाई दे रहा है पहली बरसात के बाद, जाहिर तौर पर किसानों के लिए खुशी की बात है, जिले के लिए खुशी की बात है, क्योंकि महीनों से किऊल नदी पानी के लिए तरस रहा था, सूखी पड़ी थी नदी। लेकिन आज अभी अगर देखा जाए तो तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और जो पानी का बहाव है, जो तेज बहाव है वो जारी है, जिससे लोग प्रसन्न हैं और खुश हैं। तो ये किऊल नदी का नजारा है और पहली बारिश के बाद जो स्थिति है वो तस्वीर सामने है, जो जमुई के लिए बड़ी बात है और खुशी की बात है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। लखीसराय में मानसून की पहली बारिश के बाद किऊल नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है और इससे किऊल नदी पर बना अस्थायी डायवर्जन बह गया। इसके जरिए किऊल और चानन प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ा गया था। इस डायवर्जन से हर दिन करीब 10,000 लोग आते जाते थे। डायवर्जन बह जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। फिलहाल लोग लखीसराय मुख्यालय जाने के लिए रेलवे पुल का उपयोग करने को मजबूर हैं। लोगों ने किऊल नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है। रेस जो है जितना भी ज्यादा करके क्यूलियम में लगती है, यहाँ से आदमी पब्लिक उधर सिकंदरा तरफ चकपुरा से आकर शॉर्टकट में इसे दौड़कर पकड़ता था ट्रेन। ऐसे अभी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पुल से घूमकर जाना पड़ रहा है। अब किसी को बाइक है तो पूरा गढ़ी चौक दे करके उधर किऊल जाता है, जब तक ट्रेन भी निकल जाता है। पहले हमको दिक्कत हो गया डॉक्टरी लाइन का, उसके बाद अभी मार्केट हम लोग का खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब पानी आ गया, हम लोग घूर करके कहाँ से आ पाएंगे? उतना हम लोग के पास प्रभुत्व नहीं है जो कि घूर करके आएंगे। कोई ऐसा ही जरूरत पड़ेगा, दाल नून चिम नमक हल्दी घटेगा तो वहीं से छोटा मोटा दुकान से ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे आप पुरुष पक्ष से? क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि किसी तरह से हमारा पुल तुल बन जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा एवं अखिल भारतीय हिंदू संत समाज के अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुई 1990 वन एक्ट को अविलंब समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस एसीटी को सनातन धर्म के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट की वजह से ही देश भर के सैकड़ों मंदिरों पर मुसलमानों ने कब्जा किया है, को तोड़ करके कब्जा किया। और आप कहते हो कि नहीं, आपने ये संसद के वो करके और कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ करके हमारी जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जिसके लिए हमारे हिंदू जो हमारे पूर्वजों ने हमारी बलिदान दे दिया, उस सबको व्यर्थ कर दिया, यानी कि कब्जा उनको ज़बरदस्ती दे दिया। यह विश्व का सबसे बड़ा एक अन्याय है हिंदुओं पे। इसलिए मेरा मानना है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जब थी, तब से हम शुरू से कह रहे हैं कि 1991 एक्ट ख़त्म करते हुए एक ऐसी एक्ट उसके जगह पर बनाया जाए जिससे जितने मुगलकालीन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों जो है, वो मंदिर तुरंत वापस किया जाए। पटना के इस्कॉन मंदिर से 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी और रथ यात्रा बुद्ध मार्ग से होते हुए तारामंडल से म्यूजियम फिर डाक बंगला तक जाएगी। विदेशों से आए हुए लोग इस बार रथ यात्रा में शामिल होंगे। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार 10,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और लगभग 2.5 लाख लोगों को रास्ते में प्रसाद बांटा जाएगा। रविवार को 2:30 पर महाआरती होगा। विशेषगण के द्वारा महाआरती के बाद जो झाड़ू लगाए जाते हैं उसी समय से निकलेगी और यहाँ से तारामंडल होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर और म्यूजियम तक जाएंगे हम लोग। वहाँ से पुनः यू टर्न करेंगे और बेली रोड होते हुए वुमेंस कॉलेज और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए हम लोग जाएंगे डक बंगला चौराहा तक। वहाँ से पुनः फिर यू टर्न करके बुद्ध मार्ग में आएंगे। जेडीयू की ओर से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये मांग उनकी भी रही है। उन्होंने कहा कि बिहार से आने वाला हर दल विशेष राज्य की मांग का समर्थन करता है। इसे दबाव की राजनीति मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे?